महाभारत वन पर्व अध्याय 253। पांडवों ने जब गंधर्वों से दुर्योधन की रक्षा कर दी और दुर्योधन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर वापस पहुंचा, तब भीष्म जी ने दुर्योधन से कहा, तुम्हारे वन में जाते समय जैसा मैंने पहले भी कहा था वही आज फिर से कहता हूँ। मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगा और वहां जाकर जो कृत्य तुमने किया वह भी मुझे पसंद नहीं आया। शत्रुओं ने तुम्हें वहां बलपूर्वक बंदी बना लिया और तुम्हें धर्मज्ञ पांडवों ने मुक्त कराया। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? गांधारी नंदन, तुम्हारा प्रिय मित्र सूतपुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत होकर युद्ध भूमि से चला गया था। जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे, उस समय उन पांडवों ने जो पराक्रम दिखाया वह भी तुमने स्वयं देखा है। क्या उस समय तुमने खोटी बुद्धि वाले कर्ण का कर्म नहीं देखा था? मेरा तो ऐसा ही विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्माचरण में उसकी पांडवों की अपेक्षा चौथाई भी योग्यता नहीं है। हे नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए आज भी उन महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूँ। भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन जोर से हंस पड़ा और शकुनी को साथ लेकर वहां से शीघ्र गति से चला गया। पीछे पीछे कर्ण और दुशासन भी वहां से चले गए। दुर्योधन की ऐसी हंसी और तिरस्कार के भाव से लज्जित हुए भीष्म जी भी अपने निवास स्थान की ओर चले गए। भीष्म जी के चले जाने पर कुछ समय बाद दुर्योधन पुनः सभा में पहुंचा और अपने शुभ चिंतकों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगा। दुर्योधन बोला, हे मित्रों, अब कौन सा कर्म करने में हमारी भलाई है? अब क्या करना हमारे लिए शुभ परिणाम लाएगा? क्या करने में हमारा हित है? हम इसे ही विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तभी कर्ण बोले, हे कुरुकुल रत्न, मैं तुम्हें जो कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भीष्म जी सदा तुम्हारी निंदा और उन पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। हे महाबाहो, तुम्हारे प्रति द्वेष के कारण ही वे मुझसे भी द्वेष करते हैं। हे भारत, मेरे सामने भीष्म जी ने जो कुछ कहा है मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने अभी यहाँ जो पांडवों का यशगान और तुम्हारी निंदा की है वह मेरे लिए असह्य है। अतः तुम मुझे सेवकों और सेना के साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दो। राजन, मैं आपके लिए पर्वतों और वन से भरी सारी पृथ्वी जीत लूंगा। जिस भूमि पर उन पांडवों ने विजय पाई है वह मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लाऊंगा। इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। तभी मेरे पराक्रम को ये भीष्म अपनी आंखों से देखेंगे। राजन, मुझे आज्ञा दो। आपकी विजय निश्चित है। मैं यह प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य आपसे कहता हूँ और अपने शस्त्र छूकर शपथ धारण करता हूँ। दुर्योधन बोला, हे मित्र, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा मेरे शत्रुओं का नाश हो सकता है तब तुम दिग्विजय के लिए अवश्य यात्रा करो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर उस बुद्धिमान दुर्योधन ने कर्ण की यात्रा संबंधी सारी तैयारियां पूरी करने की आज्ञा दी। तदनंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक और अत्यंत शुभ द्रव्यों से स्नान करके शुभ नक्षत्रों और शुभ तिथि में अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनका रथ अत्यंत भारी घरघराहट कर त्रिलोक में प्रतिध्वनि उत्पन्न करता हुआ आगे बढ़ा। महाधनुर्धारी कर्ण ने सबसे पहले राजा द्रुपद के नगर को समस्त दिशाओं से घेर लिया। उनके बीच घोर युद्ध हुआ, किंतु कर्ण ने उन्हें अपने वश में कर लिया। द्रुपद को हराने के पश्चात कर्ण ने उनसे सोने, चांदी और भांति भांति के मूल्यवान रत्न कर के रूप में वसूल किए। इसके पश्चात कर्ण ने द्रुपद के अनुयायी नरेशों से एक एक कर युद्ध करके उन्हें भी अपने वश में कर लिया और उन सब से भी कर वसूला। इसके पश्चात उनका भगदत्त से भयंकर युद्ध हुआ, किंतु यहाँ भी अंततः कर्ण ही विजयी हुए। भगदत्त को जीतकर कर्ण हिमालय की ओर अग्रसर हुए। वहां के समस्त छोटे बड़े राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल किया और बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। उसके पश्चात कर्ण ने नेपाल नरेश को भी युद्ध में जीता और कर वसूला। अब कर्ण हिमालय से उतरकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ चले। वहां के अंग, वंग, कलिंग, शुंडिक, मिथिला, मगध, कर्कखंड, आवशीर, योध्य और अहिच्छत्र देशों को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त कर कर्ण ने वत्स भूमि में प्रवेश किया। वहां कर्ण ने केवला, मृत्तिकावती, मोहनपत्तन, त्रिपुरी तथा कोसल इन सब देशों और प्रांतों को अपने अधिकार में कर उनसे कर के रूप में बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। अब कर्ण दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वहां भी कर्ण ने बड़े बड़े राजाओं को आसानी से जीत लिया, किंतु उनका रुक्मी से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अपने युद्ध कौशल से मोहित किया। अंत में रुक्मी ने कर्ण से कहा, हे राजन,
मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे कार्य में मैं विघ्न नहीं डालूंगा। कुछ समय तक युद्ध करके मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम यहाँ से जितना चाहे उतना धन और वस्तुएं लेकर प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो। इस प्रकार कर्ण ने पांड्य और त्रिशैल देश की ओर प्रस्थान किया और बिना कष्ट के उन्हें भी जीत लिया। केरल के राजा नील और वेणुदारीपुत्र को आसानी से हराकर आसपास जितने भूपाल थे सबको जीतकर उनसे भी कर वसूला। इसके बाद महाबली कर्ण ने चेदी देश जाकर वहां के राजा शिशुपाल के पुत्र से युद्ध करके उसे भी हरा दिया और उसके अधीन नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। तदनंतर कर्ण ने साम नीति अपनाकर अवंती देश के राजाओं को वश में करके वृष्णिवंशी यादवों से मेलजोल से पश्चिमी दिशा पर भी विजय प्राप्त की। इससे आगे पश्चिम दिशा में ही जो अन्य बर्बर राजा थे उन्हें युद्ध में पराजित कर उनसे भी कर वसूला। इस प्रकार महाबली कर्ण ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने युद्ध कौशल और राजनीति के दम पर अनेक राजाओं को हराया। उन्होंने मलेच्छ, वनवासी, पर्वतीय भद्र, रोहितक, आग्नेय तथा मालव गणराज्यों को जीता। नीति के अनुसार काम करते हुए कर्ण ने शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार इन साम्राज्यों को जीतकर और उनसे कर वसूल कर महाबलशाली कर्ण हस्तिनापुर वापस लौट आए। कर्ण को लौटा देखकर दुर्योधन ने सभी भाई और बंधु बांधवों के साथ उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण द्वारा किए गए दिग्विजय की सब ओर घोषणा की। दुर्योधन बोला, वीरवर तुम्हारा कल्याण हो। मुझे भीष्म जी, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप तथा बाहलिक देश से जो भी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं वे मुझे तुमसे प्राप्त हो गई हैं। हे महाबाहु कर्ण, तुम्हें अपने साथ पाकर मैं सनाथ हूँ। हे पुरुष सिंह, समस्त पांडव तथा अन्य श्रेष्ठतम नरेश भी तुम्हारी 16वीं युद्ध कला के बराबर नहीं हो सकते। हे महाधनुर्धर कर्ण, अब तुम उसी प्रकार मेरे पूज्य पिता और माता यशस्विनी गांधारी का दर्शन करो जिस प्रकार वज्रधारी इंद्र माता अदिति का दर्शन करते हैं। कर्ण के आने पर हस्तिनापुर में जनता के बीच कोलाहल उत्पन्न हो गया। कोई कर्ण की प्रशंसा करते थे तो कोई उनकी घोर निंदा। श्रेष्ठ पुरुष तो प्रशंसा अथवा निंदा न करके मौन थे। धर्मज्ञ वीर कर्ण ने अंतपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र के दर्शन किए और एक पुत्र की भांति उनके चरण स्पर्श किए। धृतराष्ट्र ने भी कर्ण को अपने पुत्र की तरह हृदय से लगाकर विदा किया। उस समय से ही राजा दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, हे मित्र, आज तुम्हारे लिए ये सारी पृथ्वी निष्कंटक हो गई है। जिस प्रकार इंद्र अपने शत्रुओं का दमन करके त्रिलोक का पालन करते हैं वैसे ही तुम भी इस पृथ्वी का पालन करो। कर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन बोला, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसके सहायक तुम हो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम सदा मेरे हर कार्य के लिए उद्यत रहते हो। हे मित्र, मेरा एक मनोरथ है जिसे मैं तुम्हें यथार्थ रूप में बताता हूँ। हे सूतनंदन, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा किए गए महान राजसूय यज्ञ को देखकर मुझे भी उसे करने की इच्छा जाग उठी है। तुम मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो। कर्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस समय ये समस्त भूपाल आपके अधीन है। कुरुकुल श्रेष्ठ, उत्तम ब्राह्मणों को बुलाओ और विधि पूर्वक यज्ञ की सामग्रियां एकत्रित करवाओ। तुम्हारा महायज्ञ प्रचुर अन्नपान की सामग्री और अत्यंत समृद्धशाली गुणों से संपन्न हो। कर्ण के इस प्रकार अनुमोदन करने पर दुर्योधन ने अपने सबसे उत्तम पुरोहित को बुलाकर कहा, ब्राह्मण, आप मेरे लिए उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पृथुश्रेष्ठ राजसूय का उचित रीति से तथा विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाइए। दुर्योधन के इस प्रकार आदेश पर विप्रवर पुरोहित ने वहां आए हुए अन्य ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार उत्तर दिया, हे कौरव श्रेष्ठ, राजा धृतराष्ट्र के जीते जी आपके कुल में इस उत्तम क्रतु राजसूय का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। महाराज, अभी आपके दीर्घायु पिता धृतराष्ट्र जीवित हैं, इसलिए यह यज्ञ आपके लिए अनुकूल नहीं है। प्रभु, एक दूसरा महान यज्ञ है जो राजसूय की समानता रखता है। हे राजेंद्र, आप उसी के द्वारा भगवान का यजन कीजिए और इसके संबंध में मेरी यह बात सुनिए। राजन, ये जो सब भूपाल आपको कर देते हैं उन्हें आप आज्ञा दीजिए कि ये लोग आपको स्वर्ण के बने हुए आभूषण तथा स्वर्ण कर के रूप में अर्पण करें। नृपश्रेष्ठ, उसी सुवर्ण से आप एक हल तैयार करवाइए। हे भारत, उसी हल से आपके महान यज्ञ मंडप की भूमि को जोता जाए। उस भूमि में ही उत्तम संस्कार
और प्रचुर अन्नपान से युक्त सबको आमंत्रित करता हुआ यज्ञ यथोचित रूप से प्रारंभ किया जाए। राजन, इस यज्ञ का नाम वैष्णव यज्ञ है, जिसका अनुष्ठान सत्य पुरुषों के लिए सर्वथा उचित है। पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के सिवा और किसी ने आज तक इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया है। यह महायज्ञ क्रतुश्रेष्ठ राजसूय से भी टक्कर लेने वाला है। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और अपने भाइयों से कहा, हे बंधुओं, मुझे तो इन ब्राह्मणों की समस्त बातें रुचिकर जान पड़ती हैं। यदि तुम लोगों को भी यह बात अच्छी लगी हो तो शीघ्र अपनी सहमति प्रकट करो। उन सब ने दुर्योधन की हाँ में हाँ मिला दी। तदनंतर दुर्योधन ने सब शिल्पियों को हल बनाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सब शिल्पियों ने तदनुसार सारा कार्य क्रमशः संपन्न किया। इस प्रकार कर्ण की दिग्विजय यात्रा संपन्न हुई। क्या आपको लगता है कि कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता के कारण दिग्विजय यात्रा की थी, या आपको कोई अन्य कारण जान पड़ता है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।